नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 27 दिसंबर 2020 के लिए 27 नहीं बल्कि 28 दिसंबर 2020 यानी कि मंडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। यानी 27 तारीख रविवार है तो 28 तारीख सोमवार को मार्केट ओपन होगा, तो वहाँ पे निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक इस सब का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स और सारे बैंकिंग स्टॉक्स अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी ने जो हाई लगा रखा है 13,777 का हाई लगा रखा है ना। इस कैंडल का जो हाई है वही सबसे बड़ा हाई है, रेड वाला 13,777 रुपये 50 पैसे का हाई है। और जो इसने थर्सडे को हाई लगाया एक्सपायरी डे में वो 771 यानी 71 का हाई लगाया, उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज ये है कि जो ओपनिंग है इस कैंडल की, ये जो बड़ी बियरिश कैंडल है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। ये एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंट्राडे में लाइव कॉल मिलेगा। नए चैनल सब्सक्राइबर हैं आप मेरे, तो इस चैनल पर मैं आपको बता दूं कि निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, इंट्राडे स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, पोजिशनल स्टॉक, शॉर्ट टर्म कॉल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलते रहती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो हम बात करते हैं मंडे के दिन की मंडे के दिन क्या हो सकता है सोमवार को अलग अलग सिनेरियो पे। देखिए बहुत अच्छी बात है कि इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर इसने हाई, इस कैंडल की जो ओपनिंग है रेड वाली बड़ी बियरिश कैंडल, इसके ठीक ऊपर इसने क्लोज किया है थर्सडे को। मैंने एक बार कहा भी था कि इस कैंडल का हाई और लो ही अभी इंपॉर्टेंट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से जब निफ्टी गिरा, ये 400 पॉइंट की रैली जब ये डाउन साइड में दिखा, वहां से इसको कहते हैं पुल बैक। ये जो पुल बैक किया है बिल्कुल जबरदस्त तरीके का पुल बैक है। अब ये पुल बैक कंटिन्यू करेगा या वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो वापस से एक रेजिस्टेंस लेके ये फिर से वापस गिरेगा, इसकी संभावना क्या हो सकती है, चांसेस हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर निफ्टी, हम बाय साइड की बात करते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में, अगर निफ्टी 13,780, 13,790 है ना, इसके ऊपर निकलता है देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाय अबव 13,790 ले सकते हैं। तो अगर 790 की बात हम लोग कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि हम 13,800 की भी बात कर रहे हैं उसी के साथ में, क्योंकि 10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 13,790 से 13,800 के ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर इस कैंडल का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये कैंडल फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक नई तेजी आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में 13,790 से 13,800 के ऊपर निकलने के बाद हमारा बाय जोन बनेगा, बाय का बनेगा लेवल, और टारगेट हमारा इस कंडीशन में 13,850 से लेके 13,900 का रैली आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अब हम लोग कहीं ना कहीं 14,000 वाले रेंज में पहुंच रहे हैं। क्लियर है। लेकिन अगर ये वैलिड करता है, ये रेजिस्टेंस अगर वैलिड है, ये रेजिस्टेंस अभी भी कायम है और मजबूत है, तब यहाँ से वापस से निफ्टी डाउन साइड में आएगा। तो उस कंडीशन में हमारे लिए सेल के मौके बनेंगे, सेल का अपॉर्चुनिटी बनेगा। और सेल का जो लेवल निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि क्लोजिंग तो किया है 13,750 के आसपास में, अगर यहाँ पे नहीं कर पाता है, होल्ड नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, तो हो सकता है कल नीचे, मंडे के नीचे खुलता है तो हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 13,700 के नीचे। हम लोग 13,700 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, यानी हम ना तो 13,750 पे सेल कर सकते हैं ना इसके बीच में सेल कर सकते हैं। हम सेल करेंगे 13,700 के नीचे, हर हाल में इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। इसलिए हम सेफली ट्रेड करेंगे 13,700 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट 13,650 से लेके 13,600 का होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब अगर निफ्टी अपने इस क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन होता है तब यहाँ बाय का लेवल और इधर सेल का लेवल देखने को बन सकता है। अभी हम लोग निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए, और जो मैं प्रीवियस जितने भी निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करके दिया, क्या मार्केट उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब बात करता हूं दोस्तों
गैप अप और गैप डाउन की। अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन होता है तो देखिए गैप अप होने के चांसेस तो बनेंगे, चांस बिल्कुल है, क्योंकि 750 के आसपास में क्लोज कर रहा है, हाई लगाया है 770 के आसपास में, बिल्कुल 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो गैप अप के भी चांस बन सकते हैं। तो गैप अप होने का चांस होगा तो कहाँ हो सकता है, तो लेवल अभी हमारा 13,800 का ही तो खुलेगा, क्योंकि 13,750 के पास ओपन है और इसके पास अगला रेजिस्टेंस 13,800 का बनेगा। अगर इस कंडीशन में यहाँ गैप अप होता है तो हमारे लिए बाय का जोन कहाँ पे खुलेगा ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नया हाई होगा और ये हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये सपोर्ट के रूप में बन रहा है या रेजिस्टेंस के रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सेफ प्ले करेंगे, 13,820 के ऊपर हमें 15-20 मिनट का सस्टेन होने का वेट करना होगा प्राइस को। अगर ये 15-20 मिनट सस्टेन करता है तभी हमारा यहाँ बाय का लेवल खुलेगा। बाय अब 13,820, 5 रुपया 10 रुपया महंगा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफली ट्रेड करना है। 13,820 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट इस कंडीशन में आपको 13,900 के आसपास का आता हुआ मिल सकता है। अगर हम यही चीज़ पे सेल की बात करें कि हमारे लिए सेल का लेवल गैप अप में कहाँ पे खुलेगा, तो फिर से बता दूं कि 13,800 पे अगर गैप अप ओपन होता है ये पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस है कि ये सपोर्ट है, क्योंकि एक नया लेवल है। नया लेवल अगर होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये 13,770 को नीचे ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि ये अपने प्रीवियस हाई के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। गैप अप होगा 13,800 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 13,770 को नीचे ब्रेक करता है, 13,760 को नीचे ब्रेक करता है, तो इसका मतलब क्या है कि सस्टेन ये नहीं कर पाया, अपने प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया, तो हम वहाँ पे सेल का लेवल बनाएंगे। इस कंडीशन में हमारा जो सेल का टारगेट होगा, ये सस्टेन नहीं कर सकेगा, सेल का टारगेट होगा सेल बिलो 13,760 और टारगेट इस कंडीशन में 13,700 वाला एक टारगेट लेके चल सकते हैं गैप अप कंडीशन में निफ्टी में। तो ये निफ्टी के गैप अप थे और साथ ही नॉर्मल कंडीशन। अभी गैप डाउन का भी लेवल हम लोग चेक करेंगे कि क्या लेवल गैप डाउन के आते हैं। अभी देखिए गैप डाउन की अगर लेवल की बात करें तो हमारा इसका जो ओपनिंग प्राइस है और इस कैंडल का लो प्राइस है, इसका ओपनिंग प्राइस है, ये सब इक्वल, इसका लो सब इक्वल आने के चांसेस बनते हैं। तो अभी 13,700 पे है, अगर हम उस प्राइस को ध्यान में रखें तो ये प्राइस हमारा एक लाइन में यहाँ पे से लगाना चाहूँगा, तो ये लाइन आ रहा है 13,670। हम राउंड नंबर की बात करेंगे तो 13,650 के आसपास की बात हम लोग कर सकते हैं कि भाई हमारा लिए जो गैप डाउन लेवल होगा वो कहाँ होगा, 13,650 गैप डाउन है ना, 13,650 के आसपास में गैप डाउन ओपन होता है। अगर ये 13,650 के पास गैप डाउन ओपन होगा देन हमारे लिए बाय का लेवल कहाँ बनेगा, हम बाय का लेवल हमेशा बनाएंगे ओपनिंग प्राइस के ऊपर में, यानी कि 13,680 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये 13,650 के पास में ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 13,680 के ऊपर, जब यहाँ से इस तरह से बाउंस करेगा है ना, गैप डाउन एंड बाउंस, और तब हमारा टारगेट 13,680 के ऊपर निकलने के बाद टारगेट 13,750 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अगर हम गैप डाउन में सेल की बात करें और 13,650 को अगर ये होल्ड नहीं कर पाया और नीचे की तरफ 13,620 से लेके 13,600 को नीचे की साइड में काट देता है, इसका मतलब है सेल करेंगे और टारगेट 13,550 का, फिलहाल यही एक टारगेट सेल साइड में बन सकता है। तो ये निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन कंडीशन पे मैंने आपको अपना व्यू दिया। इसका अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, हालांकि अगर आप इंडिकेटर वगैरह भी लगाते हैं तो चलिए मैं कुछ इंडिकेटर लगा देता हूं। जैसे RSI की बात करते हैं तो RSI बिल्कुल पॉजिटिव है डेली के टाइम फ्रेम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वीकली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा एबव 74 के आसपास 75 के पास में है, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पर फिलहाल ठीक है। और अगर RSI के बाद MACD की बात करें तो MACD भी हमें ब्रॉडर दिखा सकता है। देखिए MACD डेली के टाइम फ्रेम पे तो निगेटिव दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि MACD क्रॉस बिलो कर चुका है सिग्नल लाइन को नीचे की साइड में, लेकिन RSI उल्ट ऊपर की तरफ में, लेकिन ये हमें अपोजिट डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि MACD एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, मेरी बातों को धीरे धीरे समझिए, MACD एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। MACD क्रॉस बिलो है नीचे, RSI है ऊपर, लेकिन मैं डेली के टाइम फ्रेम पर, लेकिन जब हम वीकली के टाइम फ्रेम पर बात करते हैं तो हमारा RSI भी उस वक्त 75 के आसपास में है, अगर हम वीकली का टाइम फ्रेम को देखते हैं तो चलिए हम जरा वीकली के टाइम फ्रेम को यहाँ पे लगाते हैं और चेक करते हैं। तो हमारा पता चलता है वीकली के टाइम फ्रेम पे
अभी ये पॉजिटिव है, MACD भी सही जगह पे है, इसमें अभी उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं, हल्की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा करेक्शन मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो 13,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो फिर सारा चीज़ बदल जाएगा, उसके बाद वो पॉजिटिव सेंटिमेंट में जा सकता है। थोड़ी गिरावट अगर आपको देखने मिले 100-150 पॉइंट तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बता दूं, फिर से वही बात आता है, फिर से वही लॉजिक आता है, अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल है और नीचे से पुल बैक होके गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, तो हो सकता है ये फिर से रेजिस्टेंस है, जब तक कि इसके ऊपर क्लोज ना करे। अगर क्लोज कर देगा तब तो ये ठीक है, तब तो ये सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन क्लोज नहीं करेगा तो ये वापस से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके वजह से वहां पे आपको इंडिकेटर भी एक ऊपर दिखा रहा है और एक नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको मैंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश किया, आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। इसका अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिल्कुल एक प्राइस चैनल में भागा ये स्टॉक, ये इंडेक्स बिल्कुल देखिए एक प्राइस चैनल में चलता है। जा रहा है यहाँ से अगर आप देखते हैं और यहाँ से, तो एक बिल्कुल एक प्राइस चैनल, पहले ऊपर गया, डाउन आया और ठीक इसका यहीं से बाउंस करके ऊपर चला गया। तो अगर ये नीचे 13,720 के नीचे कटेगा तब सेल का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, सेल बिलो 13,720। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय करना होगा तो 13,780 के ऊपर हम बाय करेंगे, है ना, बाय का 13,780 के ऊपर, 800 के ऊपर, ये सब लेवल के ऊपर बाय करेंगे, सेल करेंगे 13,720 के नीचे, जो ये हमारा 50 मिनट के टाइम फ्रेम है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से, इतना डिटेल एनालिसिस कोई आपको निफ्टी का नहीं बताता होगा, आप ज़रूर इसको देखिए, पूरा देखिए, और अगर मेरी कोशिश पसंद आती है तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। तो दोस्तों ये है पूरा निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। इसके साथ ही ज़रा हम लोग अब बैंक निफ्टी को भी लगाएंगे और बैंक निफ्टी पे देखते हैं, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को भी जरूर देखेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और ये लगा दिया बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। आ गया बैंक निफ्टी पे। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी तो बिल्कुल अपने हाई पे जा चुका है, निफ्टी बिल्कुल अपने हाई पे चला गया वापस से, जैसे निफ्टी का हाई था वो हाई लग गया, लेकिन ये अभी तक नहीं जा पाया। ये इस बड़ी वाली जो रेड कैंडल है उसके हाई को ही अभी सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पाया है, यानी इसके लिए अभी भी हाई जो है 36,600 वाला वैलिड है। वो एक रेजिस्टेंस हाई लगाया था 36,500, 30,545, और इसका जो हाई है 36,000 नहीं, सॉरी 30,600, 30,600 का जो हाई है वो अभी भी रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट है। 30,600 का जो हाई है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस है, इस रेड कैंडल का हाई, उसको अभी तक ये क्लेम नहीं कर पाया दोबारा। तो हमारे लिए पहले तो यही रेजिस्टेंस जोन होगा। इसको ध्यान में देख के हम बैंक निफ्टी को, अगर हम बाय की बात करें, हम बाय 30,600 के ऊपर करेंगे। जब तक ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक तो बाय का चांस बनेगा भी नहीं, बाय का चांस वहां पे नहीं बन सकता है। क्लोजिंग क्या है 30,400 पे, हाई लगाया 30,545, क्लोजिंग 30,400, हाई 30,545, वहां से 30,600 को जब तक ब्रेक नहीं करे हमारे लिए बाय का जोन नहीं खुलेगा, और इसके बाद हमारा टारगेट 30,800 वाला निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल 30,600 को ब्रेक करेगा तब। अगर हम सेल की भी बात करते हैं तो सेल एक अच्छे लेवल पे ये क्लोज तो कर रहा है, यहाँ से 100 पॉइंट के नीचे फिर सेल का रैली बनेगा। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का लेवल 30,300 के नीचे हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट उस कंडीशन में 30,000 का जो राउंड नंबर है वो हमारा टारगेट होगा। एक नॉर्मल कंडीशन की बात कह रहा हूँ। अगर इसके भी गैप अप की बात करते हैं तो गैप अप में हमारे लिए अभी भी लेवल, कौन सा लेवल एक्टिवेट होना चाहिए, 31,000 वाला, 31,000 का ही लेवल मेरे लिए गैप अप अभी भी वैलिड है, 31,000। जब तक इसके ऊपर नहीं निकले तब तक हमारे लिए बाय जोन नहीं बनेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद गैप अप में भी कंडीशन है कि वो 31,100 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी हम बाय करेंगे, नहीं तो हम बाय नहीं करेंगे। 31,100 के ऊपर निकल के जब वो रुक जाएगा, सस्टेन करने लगेगा, तब हमारा बाय का जोन खुलेगा, बाय करेंगे। टारगेट 31,300 से लेके 31,500 का आपको मिल सकता है। अगर सेल की बात करते हैं गैप अप में तो 30,900 के नीचे हम सेल करेंगे। गैप अप खुलेगा 31,100 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30,900 के नीचे जब आएगा सेल करेंगे, और टारगेट 30,700 का आसपास से 30,500 वाला हमारा टारगेट देखने को मिल सकता है गैप अप कंडीशन में निफ्टी। अब बात करते हैं गैप डाउन कंडीशन में दोस्तों, कि गैप डाउन पे अगर ये
होता है, खुलता है बैंक निफ्टी, तो कहाँ पे गैप डाउन हो सकता है। देखिए ध्यान रखना है गैप डाउन में, अभी हमारे पास क्लोजिंग है 30,400 के आसपास में, तो हमारा गैप डाउन का लेवल यही 30,000 वाला एक लेवल नजर आ रहा है। ये लेवल हमारे लिए गैप डाउन लेवल है 30,000। अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो देखिए अगर ये डायरेक्ट ऐसे गैप डाउन हो जाता है तब तो यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, तब यहीं पर हमारी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, एकदम ठीक 30,000 के लेवल के आसपास में ही हमारा बाय जोन खुलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्टेन करते हैं, थोड़ा प्राइस का रुकने का वेट करते हैं, तब इस कंडीशन में बाय जोन अलग हो जाएगा, वो 30,100 के ऊपर हमारा बाय जोन बनेगा। अगर गैप डाउन कंडीशन में 30,000 पे खुलता है बैंक निफ्टी तो हमारा बाय लेवल 30,100 के ऊपर बनेगा और टारगेट 30,300 के आसपास से 30,500 वाला एक टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर ये रुकने का सस्टेन करने का बात इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे कि अगर ये नहीं सस्टेन किया, आपने बाय कर लिया और ये वापस 30,000 को ब्रेक करके और नीचे चला जाएगा, तो आपका हो सकता है वहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाए या लॉस हो जाए। तो अगर आपको सेल साइड का मौका मिलेगा उतना ही टाइम के अंदर में, तो आप फिर करेक्ट डायरेक्शन ले सकते हैं। तो 30,000 के नीचे सस्टेन नहीं करता, 30,000 के ऊपर में अगर वो सस्टेन नहीं करेगा और 29,900 को अगर ये ब्रेक करता है नीचे, तो इसका मतलब वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ हम सेल करेंगे, सेल बिलो 29,900 टारगेट, 29,700 का एक टारगेट, आपको 29,700 का एक टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये पूरा दोस्तों डिटेल एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी का, जो मैंने आपको बता दिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों सबसे पहले एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए, जो कहा था कि 600 के ऊपर निकलने के बाद एक्सिस बैंक में एक बाइंग आएगा, तो वो आया, बिल्कुल आया, और आपने इसमें प्रॉफिट भी बनाया हुआ, 614 रुपए तक का एक हाई लगाया। लेकिन अब नया पोजीशन बनेगा 620 के ऊपर। जब तक 620 के ऊपर नहीं निकले तब तक नहीं बनेगा। हाँ, 620 के ऊपर निकलने के बाद आपको 640 के टारगेट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो टारगेट आपको मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा यहीं से एरो लगाया था कि बाउंस करेगा, बाउंस तो किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 70 के ऊपर अगर निकले तो 75 का टारगेट देगा, लेकिन 65 उसके पहले क्या है, 65 का एक लेवल आता है। 65 अगर ब्रेक हो जाएगा तब 70 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया बाउंस तो अच्छा किया, एरो के हिसाब से ही बाउंस कर रहा है, लेकिन 50 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर 50 के ऊपर ये क्लोज करता है देन 55 तक का टारगेट दोबारा से आपको दिखाएगा। कैनरा बैंक 130 के ऊपर निकलेगा तो 140 का टारगेट आपको कैनरा बैंक जरूर दिखाएगा। 120 के नीचे सेल भी कर सकते हैं 115 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक में वापस एक नया हाई लगने दीजिए, अभी यहाँ से वापस घूम के नीचे आए फिर ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है वो है 70 का। अगर 70 ब्रेक हो जाता है देन 75 टू 80 तक का टारगेट फेडरल बैंक आपको दिखाएगा। HDFC 1400 के ऊपर निकलने के बाद अगर मंडे के दिन 1405 को ब्रेक करता है, बाय करेंगे 1430 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक 520 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 540 से 560 के टारगेट के लिए ICICI बैंक में। इंडियन बैंक की बात करता हूं, जब तक 100 को ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे इंडियन बैंक में। 100 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 110 से लेकर 20 तक का टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक थोड़ा कमजोर है, सारे बैंकिंग स्टॉक पॉजिटिव था लेकिन ये निगेटिव था। हमारे लिए लेवल जो आ रहा है वो है 900 के ऊपर। 900 के ऊपर निकलने के बाद ना ये आपको 950 तक का टारगेट देगा। कोटक बैंक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमारे लिए सस्टेन होना चाहिए कम से कम 1970-75 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। देन अगर वो क्लोज करता है तो 2000 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। मंडे के दिन अगर ये 1950 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल भी कर सकते हैं 1930 के टारगेट के लिए। PNB लंबे समय के लिए होल्ड करना है जरूर, शॉर्ट टर्म में कुछ भी इसमें अभी काम नहीं बन सकता। RBL बैंक इसके ऊपर की क्लोजिंग 230 के ऊपर अगर निकलेगा 240 का टारगेट दोबारा से दिखाएगा। SBI अच्छा मूवमेंट में कर रहा है, क्लोजिंग कराइए 270 पर, तब टारगेट 280 का मिलेगा। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक कम से कम 32 के ऊपर क्लोज करने के बाद वापस 35 का लेवल अचीव हो सकता है। और बंधन बैंक देखिए फिर से वापस 400 के ऊपर क्लोज करने का कोशिश कर रहा है, क्लोज नहीं कर पा रहा है। 405, 410 ये सब के ऊपर अगर बंधन बैंक निकलता है तो 420 से 430 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा व्यू मंडे के लिए, सोमवार के लिए 28 दिसंबर 2020 के लिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।